गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि बच्चे मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही दे रखा है, आपके पास है क्वेश्चन और अभी भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है क्वेश्चन बच्चे। तो क्वेश्चन में से ही देखकर जो मैं बता रही हूँ उससे ध्यान से देखकर पढ़िए। देखिए बच्चे, PQR एक फर्म में साझेदार हैं और वो जो प्रॉफिट और लॉस का जो शेयर है वो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है बेटा। अब इसमें आपका बैलेंस शीट गिवन है बच्चे, आपको लायबिलिटीज़ और एसेट्स। तो लायबिलिटीज़ और एसेट्स तो आप देखिए आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। उसके बाद बच्चे नीचे की एडजस्टमेंट जो होती है उसको आप ध्यान से देखेंगे। 1 जुलाई को क्यू ने फर्म से अवकाश लिया, यानी कि जो रिटायर हो रहा है फर्म से वो कौन हो रहा है बच्चे? क्यू। तो क्यू फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। उसी तिथि को फर्म की जो एसेट्स थी, संपत्तियां थी, उनका पुनर्मूल्यांकन किया गया, उनको रीवैल्यूड यानी कि उनको दोबारा से वैल्यूएशन किया गया बच्चे फर्म की सभी संपत्तियों का। तो वो नीचे इस प्रकार दिया है बच्चे, देखिए फर्नीचर 6000, ऊपर देखिए फर्नीचर आपका 7000 का है, यहाँ 6000 का हो गया, मतलब 1000 रुपये कम हो गया। फिर आपका मशीनरी देखिए बच्चे 18000, ऊपर देखिए कितने की है मशीनरी? 20 की, तो यानी कि 2000 से कम हो गई। भवन देखिए ऊपर बच्चे कितने का है? 48000, नीचे आ गया 40000 का, तो यानी कि बच्चे 8000 रुपया जो है वो बिल्डिंग पर भी आपका कम हो गया। फिर आपका आता है बच्चे स्टॉक। स्टॉक देखिए ऊपर कितने का बच्चे? आपका स्टॉक है आपका 44000 का, नीचे 40000 का हो गया, तो 4000 ये भी कम हो गया। तो बच्चे ये सारी चीज़ें आपकी डेप्रिशिएट हुई हैं, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के आपकी सारी चीज़ें डेबिट साइड में जाएंगी। तो बच्चे अब आगे फर्म की पुस्तकों में जो गुडविल है वो 12000 से खाता खोला जाएगा। तो गुडविल को बच्चे भविष्य का इनका न्यू रेशो भी दे रखा है आपका 3:1 का, जो भविष्य में रहने वाले पार्टनर्स हैं। तो देखिए बच्चे आगे इसमें 30,000 रुपये नगद भुगतान कर देना है। मतलब जो आपका क्यू जो फर्म से रिटायर हो रहा है, जितना भी उसका पैसा देनदारी बैठेगी फर्म के ऊपर, तो बच्चे 30,000 तो कैश पेमेंट किया जाएगा उसको, और बाकी का जो पैसा है वो उसके ऋण खाते में, मीन्स उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो चलिए बच्चे अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं दिया हुआ कि इसकी जनरल एंट्री बनानी है, तो हम नहीं बनाएंगे। इसमें केवल आपको दिया है लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है आपको, और दूसरा आपको साझेदारों के पूंजी खाते बनाने हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना है। हाँ तो बच्चे सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं हम, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बच्चे आपका ये डेबिट साइड है आपकी, और ये आपकी क्रेडिट साइड है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर अमाउंट। तो बच्चे सबसे पहले आपका क्या चीज़ डेप्रिशिएट हुआ? 2 फर्नीचर आपका डेप्रिशिएट हुआ बच्चे कितने से? 1000 रुपये से। फिर आपका 2 मशीनरी हुई आपकी डेप्रिशिएट 2000 रुपये। फिर आपका 2 बिल्डिंग हुई डेप्रिशिएट आपकी 8000 रुपये से। फिर आपका बच्चे आता है 2 स्टॉक, और 2 स्टॉक हुआ आपका 4000 रुपये से। तो बच्चे टोटल ये आ जाता है आपका 8 4 12 13 14 और 1 15,000। तो 15,000 आपका टोटल आ गया। अब ये जो आपका डेबिट साइड में मीन सारा लॉस हुआ है, तो लॉस अब आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चे कौन कौन है आपका पार्टनर्स? P है, Q है एंड R है। तो आपका ये 15,000 हम यहाँ टोटल कर देंगे। अब ये जो 15,000 रुपये है बच्चे, ये हम बांट देंगे। 15,000 रुपये आपका यहाँ लिख दीजिए टोटल लॉस जो आपका आया है 15,000 आया है, और जो PQR हैं वो आपके बच्चे 3:2:1 में हैं। तो इसका सम निकालेंगे, सम आ जाएगा 3 + 2 + 1 = आपका 6। तो बच्चे आपका ऐसे ही आप P का निकालेंगे, P's शेयर, Q शेयर एंड R शेयर। तो P का बच्चे आ जाएगा आपका 15,000 है, 15,000 × 3/6, तो 3 दूनी 6,
और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 7,500 आपका पी का आ गया। सबका निकाल लेते हैं पहले, फिर क्यू का निकालते हैं। ऐसे 15,000 इंटू 2/6, 2 तिया 6 एंड 3 पंजे 15, 5,000 रुपये इसका आ गया। और सी का आ जाएगा, क्यू आर का आ जाएगा आपका 15,000 इंटू 1/6। तो बच्चे ये आपका 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 0 0। तो 7,500, 5,000 और 2,500 रुपये है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 7,500 थे आपके पी के, और क्यू के थे आपके 5,000, और आपका आर के थे आपके 2,500 रुपये। तो बच्चे ये टोटल आपका आ गया 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये का था ये पीज कैपिटल, ये क्यूज़, ये आर्स, सबके कैपिटल अकाउंट में ये लॉस चला जाएगा। बच्चे जब लॉस आपका बाय में है तो जब कैपिटल अकाउंट में आएगा वो 2 में आएगा, ठीक है ना। अब हम बनाते हैं बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चे क्या करेंगे, हम बाय बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले। तो जो इनका बैलेंस गिवन है, बाय बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, बैलेंस लेकर आए हम 80,000, 50,000 और 40,000। 80,000 पी का है, 50,000 क्यू का है और 40,000 आर का है, ठीक है बेटा। अब आता है आपका बाय, क्या चीज़ है आपका बच्चे, पुराना प्रॉफिट भी है ना, इसमें दिया हुआ है। देखो आप बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखिए, लायबिलिटी साइड में लाभ हानि खाता है 9,000 का। तो ये जो 9,000 रुपये है बाय P&L अकाउंट, पुराना प्रॉफिट है ये, रिटेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो 9,000 को भी 3:2:1 में बांटेंगे तो वो आपका 4,500, 3,000 और आपका 1,500 इसमें डिवाइड हो जाएगा। फिर आपका आता है बच्चे इसमें गुडविल निकालेंगे। अभी हम पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और डाल देते हैं यहाँ पे 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन बच्चे पी का 7,500, क्यू का 5,000 और आपका आर का है 2,500। अब बच्चे अमाउंट ऑफ गुडविल देखिए, अमाउंट ऑफ गुडविल क्या है आपकी, अमाउंट ऑफ गुडविल गिवन है आपको 12,000 रुपये। अब 12,000 में जो पार्टनर जा रहा है केवल हम उसका शेयर निकालेंगे, बिकॉज क्यू रिटायर हो रहा है। तो क्यूज शेयर, क्यू का शेयर क्या आएगा बच्चे 12,000, क्यू का देखिए 2/6 आएगा बच्चे, है ना, क्यू बीच में है तो 3:2:1 है तो 2/6, 2/6, 2 तिया 6 और 3 चौक 12। अब बच्चे ये जो आया क्यू का शेयर वो ₹4,000 आया। अब ये जो 4,000 है ये पी और आर आपस में इसको देंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्यू के हिस्से का प्रॉफिट ये दोनों लेंगे। तो इसकी जो गुडविल का अमाउंट है ये दोनों ही पे करेंगे अपनी कैपिटल से। तो बच्चे जो न्यू रेशो था, न्यू रेशो गिवन है हमें पी का और आर का। तो पी का और आर का न्यू रेशो था बच्चे 3:1। तो 3:1 में आपके 4,000, तो पी जो देगा, पी देगा बच्चे 4,000 इंटू 3/4। तो यानी कि आपका पी देगा 3,000 और ऐसे ही आपका आर देगा 1,000 रुपया, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर लिख दीजिए बाय पीज कैपिटल, पी अपनी कैपिटल से दे रहा है बच्चे 3,000 रुपये, किसको दे रहे हैं, ये क्यू को दे रहा है, एंड बाय आर्स कैपिटल, और आर अपनी कैपिटल से दे रहा है 1,000 रुपया, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 क्यूज कैपिटल, क्यू की कैपिटल में किस किस के यहाँ से गया, पी ने दिए थे 3,000 रुपये और जी आपके आर ने दिए थे 1,000 रुपये, ठीक है बच्चे। और देखिए आप कुछ नहीं बचा, अब हम इसका टोटल करेंगे 40 और 1 41,500 और इसका आया 52, 53, 56 और 1 57,000 और इसका आगे बेटे 84,500। ओके, ऐसे एज इट इज़ हम यहाँ लिखेंगे 41,500, 57,000 और आपका 84,500। अब बच्चे एक चीज़ और थी हमारी, बैलेंसेस निकालेंगे पहले। तो हम 2
क्यूज कैपिटल, क्यूज कैपिटल बच्चे लोन के रूप में होगा, एक लोन में होगा, एक टू कैश होगा, कैश हमने बोला था 30,000 रुपया, और एक टू आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस CD। तो बैलेंस तो बच्चे पी का और आर का आएगा जो बच गए। तो बच्चे पहले इसका देख लीजिए, क्यू का कितना बैठेगा, 57,000 में से 5,000 गए तो कितने बचे बच्चे, 52,000। तो 52,000 में 30,000 तो इसको कैश दे दिया जाएगा, और इसका जो लोन आएगा वो आपका आएगा 22,000, ठीक है। 30, 50, 57,000 कंप्लीट हो गए बच्चे। अब हम इन दोनों को आते हैं, पी का और आर का जो बैलेंस बचता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका बच्चे डैश लगा दीजिए, क्योंकि पी का और आर का आपका बैलेंस आएगा। तो बच्चे ये आपका आता है 84,500 में से 7 और 3 10,500 माइनस कर दीजिए। तो 10,500 माइनस करके आपका आ जाएगा बैलेंस यहाँ 74,000, ठीक है, 74,000 इसका आ जाएगा। इसी तरीके से 41,500 में से 3,500 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 38,000। तो बच्चे जो आपने ये क्वेश्चन मैंने जब दिया था होमवर्क में, अगर आपका जहाँ भी कोई मिस्टेक थी उसको सही कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में उतना ही काम करिए जितना आपसे पूछा गया है।